ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य रविंद्र अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण स्वामी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय हम लोग को चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं। आज 15वें श्लोक से चर्चा होगी, जिसमें एक धातु और षड धातु पुरुष का आचार्य चरक ने वर्णन किया है। तो हम लोग चलते हैं शास्त्रीय चर्चा के लिए गुरु जी की। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतो ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के विचार परंपरा में स्वागत है। अभी तक हम लोग अग्निवेश जी के द्वारा उत्थापित 23 प्रश्नों का स्वरूप जाना कि किस तरह से ये प्रश्न हो सकते हैं, धातु वेद से पुरुष के वेद कितने हो सकते हैं। तो आज उसी पर उन्हीं प्रश्नों के विषय में उनके उत्तरों पर क्रमशः विचार किया जा रहा है। जिसमें पहला प्रश्न हुआ था, कतिधा पुरुषो धीमान् धातु भेदेन भिद्यते पुरुषः कारणम कस्मात् प्रभवः पुरुषस्य का। ये 3 प्रश्न हुए थे, जिसमें पहला प्रश्न है कि कतिधा पुरुषः धीमान् धातु भेदेन भिद्यते। तो उसी का पूर्व में पीठिका में आचार्य कहते हैं, इत्यग्निवेशस्य वचः श्रुत्वा मतिमतांबरः सर्वं यथावत् प्रोवाच प्रशांतात्मा पुनर्वसु। तो आत्रेय पुनर्वसु अग्निवेश जी के इस प्रकार वचनों को सुन करके और बुद्धिमान श्रेष्ठ जो पुनर्वसु हैं, जो अत्यंत शांत मन वाले हैं, प्रशांत आत्मा यह विशेषण उनके लिए दिया गया है। तो सर्वम यथावत प्रोवाच, यथावर्थात प्रश्नों के अनुसार ही उत्तर होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न करता है तो प्रश्नों के उत्तर का भी व्युत्क्रम नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रायः होता क्या है कि किसी विद्वान से या किसी आचार्य से जब प्रश्न होते हैं तो कभी कभी व्युत्क्रम भी उत्तर हो जाता है, अर्थात जिस क्रम से प्रश्न हुए उस क्रम से उत्तर ना हो करके वो अपनी इच्छा से किसी भी एक प्रश्न को लेकर उसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। परंतु यह है वस्तुतः उचित नहीं है। उचित क्या है, जिस क्रम से प्रश्न हुए हैं उसी क्रम से उन प्रश्नों का उत्तर भी होना चाहिए, ये क्रम है। इसीलिए यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है कि धातु भेदेन कतिधा पुरुषः, तो ये कहते हैं खादयश्चेतना षष्ठः धातवः पुरुषः स्मृतः। धातु शब्द का अर्थ क्या है पहले? तो धातु शब्द का ये अर्थ कहते हैं कि धातु है क्या, तो उसको कहते हैं कि खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। तो ये 6 धातु हैं। कौन कौन है? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और चेतना। तो ये धातु हैं। उन्हीं धातुओं से युक्त जो है वो पुरुष कहा जाता है। इसलिए खादयश्चेतना षष्ठा, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना। ये चेतना क्या है?
चेतना शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा? तो मन संयुक्तम आत्मा चेतना, मन से युक्त जो आत्मा है वही चेतन शब्द से ग्राह्य है। और इन्हीं के समुदाय को पुरुष कहा जाता है। अर्थात इसमें सामान्य बात में अगर कहें तो पंच महाभूतों से युक्त जो चेतना है वही पुरुष का स्वरूप हो गया। केवल चेतना धातु को भी पुरुष शब्द से कहा गया है, और अन्यत्र जो है 24 तत्व समूह, जिसको हम लोग सांख्य भाषा में कहते हैं प्रकृति, महत्तत्व, अहं तत्व, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये 24 तत्व होते हैं। और इन 24 तत्वों से युक्त जो पुरुष है वो, तो इसलिए कुल मिलाकर के 25 तत्व होते हैं। तो इन जो 24 तत्वों के समूह को भी पुरुष कहा जाता है। अब इनमें पंच कर्मेंद्रिय आप लोग जानते हैं सभी कि जो है घ्राण है, चक्षु है, शब्द है, गंध है, नहीं तो जो है त्वग इंद्रिय है, चक्षु है, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, और उसी के साथ साथ जो है ये हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय है, वाक्, प्राण, पादु, वायु, पस्थ, और इसी तरह से ये जिनकी चर्चा अभी हुई जो है प्रकृति और महातत्व, उसी को बुद्धि तत्व भी कहते हैं, और अहम तत्व और पंच महाभूत। तो ये जो है ये पूरे कहलाते हैं। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंश का स्मृता, इसलिए आचार्य चरक कहते हैं कि वह जो पुरुष है वह धातु भेद से 24 प्रकार का, जिसकी चर्चा हमने अभी की, माना दशेन्द्रियाण्यर्था प्रकृतिश्चाष्ट धातु की, ये उस पर पूरा विचार कर रहे हैं। मन और दशेन्द्रिय, और दशेन्द्रिय और अर्थ, अर्थ का मतलब हो गया उनके विषय, और प्रकृति, और प्रकृति चाष्ट धातु की कहा। प्रकृति अष्टाधातु की का मतलब क्या हुआ? स्वयं प्रकृति, अहं तत्व, महातत्व, ये 3 हो गए, और पंच तन्मात्राएं। तो इस तरह से ये 8 स्वरूप इसके बनते हैं। इसलिए अब इसी को, प्रकृति को ही अव्यक्त भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व को ही महातत्व कहते हैं, अहम तत्व, और ये पंच जो है महाभूत, ये कुल मिलाकर के 8 धातु के स्वरूप बनते हैं। तो इस तरह से इनका स्वरूप बनाया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार ये है कि ये जो 6 धातु जो पुरुष बतलाए गए हैं, इनकी जो है प्रथम प्रकार के जो पुरुष की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, तो उसमें बतला रहे हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और चेतना, तो ये सब कुल मिलाकर के 6 धातु ये पुरुष की उत्पत्ति में कारण होते हैं। पंच महाभूत का जो आकाश आदि क्रम है, इसको सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है, और भगवान धन्वंतरि के अनुसार पंच महाभूत शरीर समवाय ये पुरुष कहा गया है। उन्होंने कहा है कि तस्मिन् क्रिया सोधिष्ठानम पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुषा इत्युच्यते, तस्मिन् क्रिया सोधिष्ठानम, ये सुश्रुत संहिता में ये वाक्यांश में प्राप्त होता है। और जो हमारा चिकित्सा का जो क्षेत्र है, यही पुरुष जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में ग्राही है। पुरुष शब्द यहाँ केवल मनुष्य का मात्र का बोधक नहीं है, अपितु पुरुष शब्द ये प्राणी मात्र का बोधक है। किंतु चिकित्सा शास्त्र जो है वो चूंकि मनुष्य प्रधान अधिक है, इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में स्थावर जंगम सभी की चिकित्सा का उपदेश करता है। किंतु इन सब पुरुषों में पुरुष की प्रधानता मानी गई है, और उसमें यह कहा गया है कि नर का उसमें विशेष स्वरूप है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः
बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा, अर्थात जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण जितने पंच महाभूत से संबद्ध लोग, उसमें प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में जो बुद्धिजीवी है वो श्रेष्ठ है, बुद्धिमानों में जो है मनुष्य श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये कहा गया है। चरक संहिता के जो टीकाकार हैं, जो है चक्रपाणी, वो भी कहते हैं कि चिकित्सा के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर पुरुष शब्द से यहाँ पर मनुष्य का ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि सभी प्राणी पुरुष शब्द से ग्रहित होते हैं, किंतु वहाँ पर मनुष्य का ग्रहण करना आवश्यक है, ऐसा अपनी टीका में वो कहते हैं। और जो चेतना, जिसको हम धातुज पुरुष कहते हैं, चेतना का तात्पर्य क्या होता है? तो चेतना शब्द का जो स्वरूप है उसका यह है कि जिसमें प्राण का संचार हो, तो वो चेतना है। यद्यपि बुद्धि अर्थ में भी चेतना शब्द का प्रयोग होता है, किंतु मुख्य रूप से पुरुष का प्रयोग चेतना के रूप में, आत्म तत्व के रूप में इसका होता है। और यही अन्य आचार्यों का भी मत है। तो इस विषय में अन्य आचार्यों का भी मत ग्राह्य, जैसे सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में जो जीवात्मा है, जिसको हम पुरुष कहते हैं, वह सर्वगत नहीं है, अपितु नित्य है। असर्वगत क्षेत्र में जो है वो नित्य रहते हैं। और उसका स्वरूप क्या है? अणु रूप में विद्यमान जो आत्मा, उसका वो प्रतिपादन करने के लिए भी पुरुष की नित्यता को बतलाने वाले कारणों का जो है वर्णन करते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार धर्म तथा अधर्म के कारण ही असर्वगत अर्थात अणु और नित्य जो है वो क्षेत्रज्ञ था जीवात्मा या आत्मा शब्द से गृहीत है, जिसमें पशु भी गृहीत होते हैं, पक्षी भी गृहीत होते हैं, मनुष्य आदि भी गृहीत होते हैं। और इनमें सब में वह जो जीवात्मा है वो सभी, जिसका जैसे हम लोग कहते हैं 4 प्रकार के प्राणी माने जाते हैं, जिसमें उद्भिज वृक्षादि, और उसके बाद जो है श्वेदत, जो सूक्ष्म जीव है, जो किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होते हैं, जैसे अन्न अनाज में पाई वगैरह उत्पन्न हो जाती है, शरीर में बालों में जूं इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह के ये छोटे प्राणी हैं जिनका कोई अन्य कारण भी न स्वतः उत्पन्न देखे जाते हैं, उनको हम श्वेदज जीव कहते हैं। इसके बाद अंड, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी आदि सरीसृप आदि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनको अंडज प्राणी कहा जाता है। और इसके अनंतर जो है वो पिंडज प्राणी, जो पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिसमें कि पशु है और मनुष्य हैं, ये पिंडज प्राणी कहे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के जितने प्राणी हैं वो सभी जो है वो पुरुष शब्द से यद्यपि गृहीत होते हैं, जैसा हमने पूर्व में कहा, किंतु आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी के होने के कारण यहाँ पर जो है अन्य सब का ग्रहण नहीं हो सकता है, किंतु जिनकी चिकित्सा का स्वरूप जो है प्रत्यक्ष रूप से गृहीत होता है, उनका हम ग्रहण करते हैं अपने चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र की एक अपनी मर्यादा है और उस मर्यादा के आधार पर ही तत्त वस्तु विशेष का ग्रहण किया जाता है। भले ही उस शब्द से अनेक अर्थ की संप्राप्ति हो रही हो, इसलिए पंच महाभूत और आत्मा के संयोग का नाम जो पुरुष है, और यही पुरुष जो है वो चैतन्य से जब युक्त होता है तो उसके स्वरूप का हम ग्रहण करते हैं। और यही पंचविंशति तत्वात्मक जो यह पुरुष है, जो कार्य कारण से युक्त है, वही पुरुष यहाँ पर मुख्य रूप से ग्राह्य। इस प्रकार गुरु जी ने एक धातु, सब धातु, चतुर्विंशति, पंचविंशति पुरुष का समन्वय बताया और चेतना मुख्य रूप से क्या है उसको समझाया। इस प्रकार चर्चा चलती रहेगी।